बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परमेश्वर के नाम से जो सर्वथा दया है, जिसकी कृपा शाश्वत है। इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट ग्रेशियस, द एवर मर्सीफुल। आप सबका एक बार फिर आज के वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस रमज़ान सीरीज़ में हम पवित्र कुरान के कुछ ऐसी आयतों को पढ़ते हैं, देख रहे हैं जिनमें परमेश्वर का परिचय, अल्लाह का परिचय कराया गया है, इंट्रोडक्शन कराया गया है किसी न किसी रूप में। उनके बारे में कुछ बात कही गई है। पीछे हम इसके 5 वीडियोस बना चुके हैं और आज जिन आयतों को हम देखेंगे वो मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक कमेंट हमारी एक हिंदू बहन ने पिछले 5वें वीडियो पे किया था आज, तो मैंने सोचा कुछ उस पर भी थोड़ा सा कह दूं। उन्होंने जो कुछ लिखा था उनमें बहुत आक्षेप किए थे, कुछ ऑब्जेक्शंस की थी, कुछ अपशब्द भी, बुरे अल्फाज भी कहे थे, जिन्हें मैं यहाँ नहीं कहूँगा, लेकिन वो कमेंट में मौजूद है और इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी गलतफहमियाँ फैलाई गई हैं। और मुसलमानों की तरफ से भी, मुसलमान भी इसके ज़िम्मेदार हैं कि वो ये गलतफहमियाँ फैलाते हैं। उसमें उनका भी एक रोल है, एक किरदार है। उन्होंने जो कमेंट किया था उसके बाद मैंने भी कमेंट उनको लिखा, उनको रिप्लाई किया। उन्होंने लिखा था मसलन, मुझे आपकी वीडियो देखकर हंसी आ रही है। परमेश्वर और अल्लाह दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, यानी ऑपोजिट शब्द हैं। फिर अल्लाह ताला के बारे में उन्होंने कुछ बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए कि अल्लाह जो लफ्ज़ है ये 1400 साल पहले बना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बनाया है, और परमेश्वर और अल्लाह दो अलग चीज़ें हैं। फिर उन्होंने कुछ बातें कही थी कि परमेश्वर के लिए पूरी दुनिया, ये इंसान एक जैसे हैं, जबकि अरब के अल्लाह के लिए जो वो अपने ही बनाए इंसानों में फ़र्क करता है। कुछ को मोमिन कहता है, मुसलमान कहता है, और कुछ को काफिर कहता है। अच्छा जी, तो उन्होंने फिर कहा था कि जो काफिर हैं वो यानी मेरे ख्याल से वो उनका मतलब है गैर मुस्लिम है, वो जन्नत में नहीं जाएंगे, वो दोज़ख में जाएंगे। और फिर उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी जो शादी सैयदा आयशा से हुई, और जो मशहूर है कि उस वक्त सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 6 साल थी, उस पर उन्होंने एक कमेंट किया। तो मैंने रिप्लाई में उनको लिखा है, वो मैं बस क्विकली पढ़ देता हूँ, उस पर फिर हम आज के लेसन की तरफ आ जाएंगे। मैंने लिखा कि आपके कमेंट में काफ़ी भ्रांतियां हैं, यानी बहुत ही मिसकंसेप्शंस हैं, और कई बातें आधारहीन हैं, बिल्कुल बेसलेस हैं। ये अज्ञानता कई लोग जानबूझकर फैलाते हैं। हर भाषा में परम सत्ता या सुप्रीम बीइंग और सृष्टिकर्ता, यानी दुनिया बनाने वाले के लिए अलग अलग शब्द कहे जाते हैं। परमेश्वर भी केवल भारतीय शब्द है जिसका आविष्कार या जन्म भारत में हुआ है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहने से वह वस्तु, वह चीज़ नहीं बदल जाती, यानी वो वाटर ही रहता है। एक ही चीज़ को आप अलग अलग नाम हर लैंग्वेज में देते हैं। अच्छा, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब वासियों को संबोधित किया, उन्हें मुखातिब किया, तो संसार के बनाने वाले के लिए उनकी भाषा में जो शब्द प्रचलित था, जो उस वक्त लोग बोलते थे, कुरान ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया, यानी अल्लाह। इसीलिए अल्लाह और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है। परमेश्वर भारत में परम सत्ता के लिए जो वर्ड बोला जाता है, या इसी तरह फारसी में खुदा बोला जाता है। और ये गलती कई मुसलमान भी करते हैं, वो भी समझते हैं कि अल्लाह को सिर्फ अल्लाह कहना है। नहीं, अल्लाह अरबी लफ्ज़ है। हम इंग्लिश में जब बात करेंगे तो उसके लिए वहाँ जो लफ्ज़ है वो गॉड है, और हम फारसी में इस्तेमाल करेंगे, उर्दू में तो हम खुदा खुदा कहते हैं, खुदा ताला कहते हैं। इसी तरह हिंदी में या संस्कृत में परमेश्वर या ईश्वर भी कहा जा सकता है। मैंने लिखा कि अल्लाह और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है। बाकी आपने जो आक्षेप किए हैं उनका उत्तर भी दिया जा सकता है, लेकिन काफ़ी समय लगेगा। मिसाल के तौर पर वैदिक धर्म में, जिसको हिंदू धर्म भी कहते हैं, मोमिन और काफिर की तरह आस्तिक और नास्तिक के शब्द मिलते हैं।
मनुस्मृति में नास्तिक को वेद निंदक भी कहा गया है। अच्छा, इसी तरह विधर्मी, अधर्मी के शब्द भी मिलते हैं। इसलिए ये आक्षेप भी अज्ञानता पर आधारित है। बाकी रहा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदा आयशा या अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ विवाह, वो मामला, तो इस पर मैंने वीडियो बनाई है एक अलग से बहुत पहले। वो मैं आपको चैनल में डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। इस वक्त अगर शायद स्क्रीन पे वो आ रहा हो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक तफसीली, एक विस्तृत वीडियो बनाई है, जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों और इतिहास की समीक्षा के मजबूत सिद्धांतों के आधार पर यह समझाया है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विवाह के समय उनकी उम्र 6 साल नहीं बल्कि 16 या इससे अधिक साल थी। और उसमें हिंदू धर्मशास्त्रों के उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं कि हिंदू धर्म में शादी के वक्त मिनिमम एज क्या होनी चाहिए धर्मशास्त्रों के अनुसार। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिर मैंने लिखा कि आशा है आप खुले दिमाग के साथ उस वीडियो को देखेंगी और अपने विचार हमारे सामने रखेंगी। कमेंट के लिए शुक्रिया। तो इसके बाद जी हम आते हैं आज के लेसन की तरफ। आज हमारा जो लेसन है वो हमने जो आयतें मैंने सिलेक्ट की हैं वो सूरा अनआम, इसी की आयतें 12 और 13, इनको देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्द, कुल लिल्लाह कतबा अला नफ्सिहिर रहमा लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़हुम ला युमिनून वलहु मा सकन फ़िल लैल वन नहार वहुवस समीउल अलीम। हिंदी अनुवाद। इनसे पूछो धरती और समस्त आकाशों में जो कुछ है वह किसका है? परमेश्वर ही का है या अल्लाह ही का है। उसने अपने ऊपर दया को अनिवार्य कर रखा है। वह तुम सबको इकट्ठा करके अवश्य क़यामत की ओर ले जाएगा जिसमें कोई संदेह नहीं। इसको वही लोग नहीं मानते जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाल लिया है। सत्य यह है कि जो कुछ रात्रि में ठहर जाता है और दिन में गतिशील होता है वह उसी के नियंत्रण में है और वह सुनने वाला और जानने वाला है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Ask them to whom belongs all that is in the heavens and the earth. Say, to God alone. He has made mercy mandatory on himself. After gathering all of you, he shall definitely take you to the day of judgment, about which there is no doubt. Only those who have inflicted themselves with loss do not believe in it. In reality, whatever is stationed in the night or moves in the day is under his control alone, and he hears all and knows all. इसके बाद इसी सूरा अनाम, सूरा नंबर 6, इसकी आयतें 71 से 73, उनको हम देखते हैं। कुल अनदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउना वला यदुर्रुना वनुरद्दु अला अअक़ाबिना बअद इज़ हदानल्लाह कल्लज़ी इस्तहवतुश शयातीनु फ़िल अर्द हैरान लहु अस्हाबुन यदऊनहु इलल हुदा इअ्तिना कुल इन्न हुदल्लाह हुवल हुदा व उमिरना लिनुस्लिम रब्बिल आलमीन व अन अक़ीमुस सलात वत्तक़ूह वहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़ व यौम यक़ूलु कुन फ़यकून क़ौलुहुल हक़ वलहुल मुल्कु यौम यनफ़ख़ु फ़िस्सूर आलिमुल ग़ैबि वश्शहादह वहुवल हकीमुल ख़बीर। हिंदी अनुवाद। इनसे पूछो क्या हम परमेश्वर के सिवा उन्हें पुकारें जो हमें न लाभ दे सकते हैं न नुकसान, और इसके बाद भी कि परमेश्वर ने हमें उचित शिक्षा प्रदान की है। क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं? उस व्यक्ति के समान
जिसे शैतानों ने वीराने में बहका दिया और अचंभित व व्यग्र छोड़ दिया। यद्यपि उसके साथी उसे उचित मार्ग की ओर बुला रहे हों कि हमारे पास आ जाओ, कह दो, सत्य यह है कि परमेश्वर का मार्गदर्शन ही उचित मार्गदर्शन है, और हमें आदेश दिया गया है कि अपने आप को समस्त लोगों के प्रभु को सौंप दें, और आदेश दिया गया है कि नमाज का प्रबंध करो और उससे डरते रहो, इसलिए कि वही है जिसके पास में तुम सब इकट्ठे किए जाओगे, और वही है जिसने धरती और समस्त आकाशों को सत्य के साथ पैदा किया। जिस दिन कहेगा कि महाप्रलय घटित हो जिस दिन कहेगा कि महाप्रलय घटित हो जाए तो हो जाएगा, उसकी बात निश्चित है। जिस दिन नरसिंहा फूंका जाएगा, उस दिन उसी का साम्राज्य होगा। वह परोक्ष तथा प्रत्यक्ष सब बातों का ज्ञान रखता है, और वह सूक्ष्मदर्शी तथा जागरूक है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।